OLE, the utopian world of online education. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर ओएलई अकाउंटेंसी सेशन। हम देख रहे थे पार्टनरशिप में फंडामेंटल का चैप्टर। पार्टनरशिप फंडामेंटल में आज हम जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो क्लियर करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस चैप्टर में आपने चैप्टर में देखा होगा कि कहीं कहीं जगह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करी गई है। ठीक है, एक पूरा एक टॉपिक है इसके रिगार्डिंग, तो आज ये कवर करेंगे, इसके मेथड्स कवर करेंगे। ठीक है, आज जो मेथड कवर करेंगे वो हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि ड्राइंग्स क्या है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। वी ऑल नो कि अभी तक हमें ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्या पता है। ड्राइंग हमारा एक ऐसा अमाउंट है जो कि ओनर ऑफ द बिजनेस विथड्रॉ करता है फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, ओके। पार्टनरशिप में ओनर्स कौन है? पार्टनरशिप में ओनर्स है पार्टनर्स। ठीक, and when the partners withdraw any amount for personal use, ठीक है, या पार्टनर्स के पर्सनल कामों के लिए कोई भी खर्चा अगर कंपनी ने बियर किया है जिसके वो पार्टनर्स हैं, देन इस तरह का अमाउंट क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स कहलाएगा। ठीक है, ये कहलाएगा ड्राइंग्स। अब हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्जेबल होता है। ठीक, इस ड्राइंग्स में जो अमाउंट विड्रॉ किया है पार्टनर्स पे, जब फर्म पार्टनरशिप की पूरी फर्म इस पे क्या चार्ज करे? इंटरेस्ट चार्ज करे, एंड दिस इंटरेस्ट विल बी पेड बाय द पार्टनर्स। ठीक, डायरेक्ट उनके कैपिटल से ही एडजस्ट हो जाएगा, एंड दिस इंटरेस्ट हम कह सकते हैं ये फर्म के लिए क्या है? गेन है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है कि ये पार्टनर्स हो सकता है कि रेगुलर बेसिस पे विड्रॉ कर रहे हो अमाउंट। ठीक, तो उस केस में यहाँ हमें देखना है कुछ मेथड जिसपे रिगार्डिंग हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। आज जो हम ड्राइंग्स का नेचर देख रहे हैं वो इरेगुलर है। इसका मतलब कि इसमें यहाँ पे ड्राइंग्स का अमाउंट जो हर समय निकाला जा रहा है पर मंथ या हर पर मंथ के बेसिस पे हो, या फिर कह सकते हैं कि कुछ सर्टेन इंटरवल पे ड्राइंग्स जो विड्रॉ करी जा रही हो उसका अमाउंट अलग अलग हो। ठीक है, तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो एक आपका मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग एक आता है जहां पे आपका अमाउंट सेम रहता है और वहां पे ड्यूरेशन भी सेम रहता है। जैसे हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, हर क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं, हाफ ईयरली विड्रॉ करें। ये सब चीजें हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ मेथड उसके रिगार्डिंग जहां पे इंटरवल सेम ना हो ड्राइंग्स का। ठीक, मतलब विड्रॉ करने का जो इंटरवल है, ठीक है, निकालने का जो समय है वो इरेगुलर हो। ठीक है, उसमें कोई कह सकते हैं कोई रेगुलरिटी ना हो, ये समय ना हो कि हर मंथली निकाल रहे हैं, आज फरवरी में एक निकाला है, फिर मार्च में निकाला है, फिर जुलाई में निकाला है, अगस्त में निकाला है। इस तरह से कुछ आपको पूरे साल भर की ड्राइंग्स पार्टनर की दी हुई है। ठीक, तो यहाँ पे ड्यूरेशन भी अलग अलग है। ठीक है, कोई ड्यूरेशन में रेगुलरिटी नहीं है, इवन अमाउंट भी आपका कांस्टेंट नहीं है, हर बार अलग अलग तरह का अमाउंट निकाला गया है। इस तरह की ड्राइंग्स का विड्रॉ अगर पार्टनर्स कर रहे हैं तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस मेथड के अंदर कंप्यूट किया जाएगा वो आज हमें यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, यहाँ पे दो मेथड होंगे टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, दो मेथड है, एक है सिंपल मेथड, नाम ही इसका ऐसा है सिंपल मेथड, तो ये मेथड भी आपका सिंपल है। ठीक, और दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। अगेन नाम है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मैथ्स की बात करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब है पूरा मल्टीप्लाई, मतलब समेशन ऑफ समथिंग, राइट। ठीक, तो यहाँ प्रोडक्ट मेथड एक साथ चार्ज करना। ठीक है, तो सिंपल मेथड में अगर देखा जाए मंथली बेसिस, अगर जब जब ड्राइंग्स निकाली गई होंगी, जब जब ड्राइंग्स करी गई होंगी उस पे इंटरेस्ट चार्ज करना। ठीक है, अगर जैसे जनवरी में करी है तो जनवरी से लेके मंथ के पूरे साल के एंड तक का इंटरेस्ट चार्ज कर लेना। फरवरी में करी है, जुलाई में करी है, तो जुलाई से लेके आपके पूरे ईयर एंड तक, ईयर कब एंड होगा? मार्च में, मतलब जुलाई से लेके मार्च तक की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाना।
तो यहाँ सिंपल मेथड हम कह सकते हैं कि मंथली ड्राइंग पे, मतलब जब भी ड्राइंग्स करी जाएंगी मंथली ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं कि इंटरेस्ट का चार्ज करने का फॉर्मूला क्या होगा, आपको रेट गिवन होगा, रेट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। रेट पता है, कंपनी ने अपने पार्टनरशिप डीड में ये साफ साफ लिख रखा है कि अगर ड्राइंग करेंगे भाई इतने % का इंटरेस्ट आपकी ड्राइंग पे चार्ज होगा। सो ये इंटरेस्ट क्यों चार्ज करना है, ताकि जो हैबिट है ड्राइंग्स विड्रॉ करने, अमाउंट विड्रॉ करने की फ्रॉम दी पार्टनरशिप बिजनेस, बिजनेस से जो अमाउंट पार्टनर्स टाइम टाइम पे विड्रॉ कर लेते हैं, इस हैबिट को कम से कम रखने के लिए इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट चार्जेबल है ऑन दी ड्राइंग्स, जो कि पार्टनर विड्रॉ करते हैं अमाउंट, उस पर एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट उन्हें देना पड़ता है, एंड जो कि फर्म के लिए एक तरह का क्या है, गेन है। जितना ज्यादा वो विड्रॉ करेंगे उतना ज्यादा उनको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में रेट गिवन है, सिंपली आपकी मंथली ड्राइंग, जो भी आपकी ड्राइंग्स हो, ठीक है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई मंथ्स, ठीक, ओके। मंथ से आया, कितने मंथ्स के लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल होगा, ठीक। 11 मंथ्स के लिए चार्ज कर रहे हैं। अब ये मंथ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे बात ये हो रही है कि जिस मंथ भी ड्राइंग्स की जाएंगी, अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा, उस डेट से लेके ईयर एंड तक, मतलब मार्च तक इंटरेस्ट चार्जेबल होगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे हम ओवरऑल हर एक मंथली ड्राइंग पे जब जब भी ड्राइंग्स होंगी उसमें हम डायरेक्टली इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इसका अभी एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे जिसमें हम सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों से ही हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा सिंपल मेथड में क्या है, जब जब ड्राइंग्स होंगी तभी तक अगेन उसी समय इंटरेस्ट चार्ज कर देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जनवरी में कोई विड्रॉ किया है तो जनवरी से लेके मार्च, अब देखो जनवरी में है विड्रॉ किया और ईयर कब एंड होगा, मार्च में, ठीक। सो इस बीच में आपका ये जितने भी मंथ्स आएंगे जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स का यहाँ पे इंटरेस्ट डायरेक्टली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। कहने की बात बस इतनी है कि मंथली बेसिस पे जो भी अमाउंट विड्रॉ किया होगा उस पर डायरेक्टली अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करना। तो यहाँ पे आ गया मंथ्स, ठीक है। ओवरऑल कितने मंथ्स का यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये मंथ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम द डेट द पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट टिल द एंड ऑफ द ईयर, ठीक। यहाँ पे वो मंथ्स आ जाएंगे, जैसे यहाँ जनवरी को क्या, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स हुए तो यहाँ 3/12 कर देंगे। इज दैट क्लियर? सो प्रोडक्ट मेथड, सेकेंड मेथड है आपका प्रोडक्ट मेथड। सो प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, इसमें हमें कैलकुलेट करना है भाई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब आप लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। प्रोडक्ट किसका कैलकुलेट करना है भाई, जो भी आपने ड्राइंग हुई हो, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई ड्यूरेशन लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग्स, ठीक है। जिस मंथ ड्राइंग करी गई हो, ठीक है, उसके बाद जितना भी ड्यूरेशन लेफ्ट होगा उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा एंड देन ये प्रोडक्ट आएगा। अब ये हो सकता है आपके क्या कहते हैं पूरे ईयर में 4 से 5 बार ड्राइंग्स की गई हो, ठीक। तो ड्राइंग एंड उसके बाद जिस मंथ भी डेट गिवन होगी उसके बाद जितने भी मंथ्स लेफ्ट हुए होंगे उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो भी ड्यूरेशन बचेगा, ठीक है। यहाँ मंथ्स में देखेंगे, ठीक, जितने भी मंथ्स लेफ्ट है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा एंड देन आपका एक प्रोडक्ट आएगा, ठीक। अब यहाँ पे पूरे साल में इस एक्टिविटी को देखना है कितने बार टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, जितने बार भी हुआ होगा हम ये चीज करेंगे। जब जब भी ड्राइंग्स हुई होगी, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग, मतलब ड्राइंग करने के बाद, जैसे मार्च में सॉरी जैसे जनवरी में करी गई है, जनवरी के बाद कितने मंथ्स, जनवरी 1 को करिए पूरा, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, तो 3 मंथ्स है, तो ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ये आ जाएगा आपका एक प्रोडक्ट। अब इस तरह से हो सकता है 4 से 5 बार पूरे साल में किया, तो ये प्रोडक्ट निकालेंगे हर बार, ठीक है, एंड देन उसका टोटल कर देंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट
इस पूरे प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे, टोटल, एंड देन हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जो भी गिवन होगा, एंड देन सिंपली इसमें भी मंथ है, एज हम मंथ का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ नहीं किया था तो यहाँ अलग अलग कर रहे थे, तो यहाँ हम ऑलरेडी वो मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं पर 12 से डिवाइड करना बचा है, तो बस हम 1/12 करके इस तरह से हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। सो दीज आर द टू मेथड, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में जब जब ड्राइंग्स करी जाएंगी वहां इस तरह से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। प्रोडक्ट मेथड में पहले प्रोडक्ट निकाला जाएगा लाइक दिस, प्रोडक्ट में इसकी बात कर रहे हैं, ये पूरा प्रोडक्ट आएगा, एक प्रोडक्ट निकाला जाएगा, उस प्रोडक्ट का टोटल किया जाएगा, देन टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट देन 1/12। ठीक, इस पार्ट को ही कंसिडर किया गया। ठीक है, यहाँ पे मंथ्स पहले ही मल्टीप्लाई बाद उसी समय हो जाते थे, यहाँ आपका जब ड्राइंग्स हुई है उसको मल्टीप्लाई किया गया है, देन सम अप किया गया है, सम अप करने के बाद ये 12 से डिवाइड करना बचा था सिर्फ, तो वो अप कर दिया। तो दोनों एक तरह से फॉर्मूले सेम है, तो आंसर भी इससे क्या आएगा, सेम आएगा। बस देयर आर जस्ट टू मेथड, एंड इसका क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में जो कि 5 मार्क्स का होता है, जिसमें होता है कि आपको निकालना है सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो नाउ लेट्स सी अ प्रैक्टिकल टू सिंप्लीफाई इट मोर। एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं जिसमें सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड दोनों के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें रवि विड्रॉ कर रहा है अपनी फर्म से, मतलब पार्टनरशिप फर्म से, फॉलोइंग अमाउंट ऑन द फॉलोइंग डेट। ठीक है, सो फॉलोइंग अमाउंट ही इज विड्रॉइंग ऑन द फॉलोइंग डेट, दैट इज May 1 को उसने विड्रॉ किया है 10,000। अब यहाँ देखते हैं कि जो ड्यूरेशन की बात मैं कर रही थी, यहाँ ड्यूरेशन कैसे देखना है, May 1 के बाद कितना ड्यूरेशन लेफ्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे May 1 है, May 1 को उसने विड्रॉ किया है, तो अगर अप्रैल से मार्च तक का पीरियड है, एक साल का पीरियड कौन सा होगा, अप्रैल टू मार्च। ठीक है, तो फर्स्ट में अगर देखा जाए हाउ मच ड्यूरेशन इज लेफ्ट आफ्टर वन ड्राइंग, मतलब कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो May 1 से 31 मार्च तक अगर हम देखें तो कितना, अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक ही महीना तो गया, तो 12 में से 11 मंथ्स का यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगस्त पे देखना है हमें, अब यहाँ पे अगस्त के बाद हमारे पास कितना पीरियड बचा है ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अगस्त 31 मतलब वो पूरा कंप्लीट है। ठीक, तो यहाँ हमें सितंबर से देखना पड़ेगा, सितंबर से लेके मार्च तक का पीरियड। ठीक है, तो सितंबर से लेके मार्च तक का पीरियड देखेंगे तो यहाँ आएगा 7 मंथ्स। देन सितंबर 30 अगेन गया, सितंबर 30 गया, मतलब पूरा पूरा सितंबर हटा दें, तो वो सितंबर के बाद अक्टूबर से काउंट करेंगे, अक्टूबर से लेके मार्च तक, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक का पीरियड कितना हुआ, 6 मंथ। ठीक, देन अगेन अक्टूबर पूरा खत्म। ठीक है, नवंबर टू 31 मार्च, दैट इज 5 मंथ्स। क्लियर। नेक्स्ट है जनवरी में विड्रॉ किया है। ठीक है, तो यहाँ जनवरी 1 से लेके हमें कब तक का अमाउंट देखना है, जनवरी 1 टू हमारा हो जाएगा 31 मार्च, दैट इज 3। सो ये तो आपके हो गए ड्यूरेशन, इतने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ तो कोई ड्यूरेशन में कोई कॉमन कुछ है नहीं। ठीक है, कभी 11 महीने का हो रहा है, कभी 7 मंथ्स का और कभी 6, तो कोई रेगुलरिटी नहीं है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस की तो बात कर रहे थे जब इसमें कोई रेगुलरिटी ना हो। ठीक है, अभी एक मेथड हम नेक्स्ट सेशन में जो देखेंगे, एक मेथड हम ऐसा देखेंगे जहां पे रेगुलरिटी हो, हर मंथ पे होगा। ठीक है, गैप एक ड्राइंग के और दूसरे ड्राइंग के बीच का गैप सेम होगा। ठीक है, अगर पहले ड्राइंग के बाद 6 मंथ हो रहा है तो दूसरे के बाद भी 6 मंथ ही होगा, तो ये आपका हो जाएगा जहां पे इंटरवल सेम हो और साथ ही साथ ड्राइंग्स का अमाउंट भी सेम हो। पर ये क्वेश्चन डिफरेंट है, यहाँ पे ड्राइंग्स का ड्यूरेशन अलग अलग है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये मेथड कब अप्लाई होंगे, जब ये ड्यूरेशन अलग अलग हो। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग का ड्यूरेशन है ये अलग हो, साथ ही साथ जो ड्राइंग का अमाउंट हो वो भी हर बार अलग अलग हो। तो उस केस में सिंपल मेथड या तो प्रोडक्ट मेथड की हेल्प से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे कॉलम्स हम कुछ इस तरह से बनाएंगे एंड ट्राई करेंगे दोनों मेथड को एक साथ कवर अप करने की। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले लिख लेते हैं मंथ, ओके, अमाउंट, अमाउंट दैट इज विथड्रॉन, तो यहाँ कह सकते हैं अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, ओके,
नेक्स्ट पीरियड या कह सकते हैं आप ड्यूरेशन, कि एक ड्राइंग के बाद कितना ड्यूरेशन बचा है। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब ये हमें देखना है दो मेथड के अकॉर्डिंग। पहला सिंपल मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड। अगर प्रोडक्ट मेथड कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली ये प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। हम सिंपली क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब जितना भी, मतलब समझ लीजिए फर्स्ट इसको नेम दे देते हैं, इसको सेकंड, इन दोनों बीच का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका प्रोडक्ट हम हर मंथ कंसिडर करते जाएंगे। ओके, सो ये कॉलम हो गए। इसमें आपको हम दो तरह से देख रहे हैं, पहला है सिंपल मेथड, दूसरा मेथड प्रोडक्ट मेथड। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका फॉर्मेट यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कॉलम विल बी प्रोडक्ट कॉलम। तो ये मैंने दोनों एक साथ कर दिया है ताकि इजिली दोनों में कंपेरेबिलिटी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। तो अब पहले देख लेते हैं सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग कैसे हमारी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ओके, सो पहले यहाँ मंथ्स लिख लेते हैं कि कब कब ड्राइंग्स हुई हैं, दैट इज मई 1 को हुई है, ठीक है। देन आपकी अगस्त 31 को हुई है, देन सितंबर 30, देन अक्टूबर 31, देन जैन 1। अमाउंट लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग 10,000, 20,000, again 20,000, 30, लास्ट 20,000। अब ये ड्यूरेशन बताया था, कैसे बताया था, मई 1 से 31 मार्च, पूरा मई कंसिडर करना है, पूरे मई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए, 11 मंथ्स, ठीक। अगस्त 31 मतलब पूरा कंप्लीट हो गया, तो सितंबर 1 से लेके आपको कंसिडर करना है पूरा मार्च 31, तो सितंबर से कैलकुलेट करेंगे मार्च तक, तो आ रहे हैं 7 मंथ्स, ठीक। देन सितंबर 30 तक की दिया है डेट, तो मंथ्स यहाँ कैसे कैलकुलेट होंगे, अक्टूबर बचा, अक्टूबर से लेके 31 मार्च, दैट इज 6 मंथ, ठीक। नेक्स्ट अक्टूबर भी हो गया, अक्टूबर के बाद नवंबर, तो नवंबर 1 से लेके 31 मार्च, कितने मंथ्स बचे, 5। फिर जनवरी 1, अब फर्स्ट डेट में किया है तो पूरा जनवरी मंथ, ठीक है, होल मंथ विल बी कंसिडर, जनवरी फरवरी देन पूरा मार्च, तो ये हो गया 3। अब सिंपल मेथड में क्या बताया था, हर मंथ पे जैसे जैसे ड्राइंग्स होंगी तो उसी समय इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। तो कहने का मतलब देखो क्या किया था, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे यहाँ एज्यूम कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%, तो यहाँ 10% अब रेट लगा देते हैं। देन क्या बताया था, मंथ्स मतलब ये ड्यूरेशन मंथली में है, ठीक है, सो 11 और फिर क्या कहा था 12, तो यहाँ मेरा क्या आएगा, एक अमाउंट डायरेक्ट इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब ये मई 1 का हम इंटरेस्ट तुरंत तुरंत निकाल लेंगे, दैट इज कमिंग 916। अब हम सेकेंड पे निकालेंगे, यहाँ पे मई की हमने कैलकुलेट कर ली, अब अगस्त की बारी है, ठीक, तो अगस्त में भी सेम वे तुरंत हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, तो दैट इज 20,000, 10% multiply duration, that is 7/12, ठीक। सो यहाँ अमाउंट आएगा 1167, तो यहाँ पे हमारी सेकेंड ड्राइंग्स की भी कैलकुलेशन खत्म होती है। अब थर्ड दैट इज 20,000, इंटरेस्ट 10% ही लगेगा एंड देन 6 मंथ्स का, ठीक है, हाफ एकदम कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1,000। ओके, नाउ नेक्स्ट अक्टूबर की टर्न, अगेन अक्टूबर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 30,000, 10% एंड 5 मंथ्स का, दैट इज कमिंग 1250।
सो 1250 आपका ये नेक्स्ट ड्रॉइंग्स हो गई, ठीक है। अब लास्ट जनवरी, जहां 3 मंथ्स का कंसिडर करेंगे, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज 20,000, क्लियर। 20,000 पे 10% एंड 3 मंथ्स का कंसिडर करेंगे, क्लियर। सो यहाँ 3 मंथ्स का आ रहा है हमारा 500, 2000 एंड देन 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 5 आर 20, ओके। तो ये हो गया 500। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब सिंपल मेथड में क्या है, जब जब ड्राइंग हुई है उसी समय हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। मई पे हुआ तो मई का चार्ज हो गया 916, अगस्त में अगस्त का चार्ज हो गया 116, तो उसी समय हम कैलकुलेट करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे मंथ्स के हमें हर एक मंथ का क्या इंटरेस्ट गिवन, तो बस हमें इसका सम अप करना है। अब यहाँ पे इसका सम टोटल कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका समीशन कर देते हैं, दैट इज कमिंग 4833। तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पर सिंपल मेथड। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हर मंथ जब जब ड्राइंग की जाएगी उसी मंथ में हमें इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेना है, ठीक। तो आप देख लेते हैं प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट मेथड में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है, किसका, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन का, ठीक है। तो इसका मतलब 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है सिंपली। अब ये कॉलम भूल जाइए, ये सिंपल मेथड में आपको बस इतना करना था, ठीक है। अगर आप सिंपल मेथड से ड्राइंग निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं, तो आपको कॉलम बनाने दिस 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 दिस, ये 4 कॉलम बनाएंगे एंड आपका ये सम अप करना है, देन लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा खत्म एज पर सिंपल मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड से करना हो तो क्या करना है, ये 3 कॉलम तो आप बनाएंगे ही, जो 4th कॉलम होगा वो कॉलम होगा प्रोडक्ट का कॉलम, ठीक। यहाँ हमें प्रोडक्ट निकालना है, किसका प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन। हर मंथ में हम प्रोडक्ट निकालते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। तो यहाँ 10,000 मल्टीप्लाई बाय 11, प्रोडक्ट इज कमिंग 1,10,000, ठीक। ये हो गया मई का। अब इसी तरह अगस्त का निकाल लेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई 7, दैट इज 1,40,000। नेक्स्ट इसी तरह सितंबर का निकाल लेंगे, दैट इज 20,000 मल्टीप्लाई 6, 1,20,000, ओके। देन अगेन 30,000 मल्टीप्लाई 5, 1,50,000। लास्ट 20,000 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 60,000। अब यहाँ पे पहला क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट निकालना, ठीक। ये लाइन में लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे, टोटल प्रोडक्ट, इसका सम अप कर दीजिए, इन सारे अमाउंट का समेशन कर लीजिए, ठीक है। इन सारे अमाउंट का जब समेशन किया तो आंसर आ रहा है 5,80,000, ठीक। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग कैसे निकलेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई 1/12, ठीक। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इज 5,80,000 मल्टीप्लाई 10% एंड मंथ्स, ऑलरेडी इधर सारे मंथ्स कैलकुलेट कर लिए गए, तो आंसर विल बी कमिंग 4833। अगर देखा जाए ये 1/12 हर चीज में कॉमन था कि नहीं, तो उसको उठा के इस फॉर्मूले में बाहर रख दिया गया, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमन थे सब पे, तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी उठा के बाहर रख दिया गया। जैसे हम मैथ्स पढ़ते थे, जब हमें मैथ्स में लॉन्ग इक्वेशन करनी पड़ती थी तो हम क्या करते थे, जो चीजें हर बार में कॉमन है जिसका हमें सम अप करना है, तो उन चीजों को हम बाहर निकाल देते थे, ठीक है, कॉमन ले लेते थे। तो यहाँ पे ये रेट हमने कॉमन ले लिया और साथ ही साथ 1/12 कॉमन था, तो हमने रेट और 1/12 को प्रोडक्ट मेथड में निकाल के बाहर रख दिया। बच्चा अगर क्या इन दोनों को हम बाहर निकाल देंगे तो बस ये प्रोडक्ट ही तो बचा जो यहाँ पे किया है। तो इसी तरह इन्होंने 2 मेथड बना दिए भाई, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। तो ये डेरिवेशन भी क्लियर होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ध्यान रखना है कि ये मेथड कब अप्लाई करना है, ड्यूरेशन अलग हो
और अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग हर बार का अलग अलग हो, तभी ये मेथड अप्लाई करेंगे, वरना नहीं। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू क्लास।